Hello dear children, today we are going to solve practice set 1.3 of class 10. Question number 1, fill in the blanks with correct number. अब यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 5 जा 15 माइनस 2 4 जा 8, 15 माइनस 8 इक्वल टू 7। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं, तो -1 2 7 4 इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ओनली। -1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू -1 इंटू 4 -4 माइनस 7 2 जा 14 इक्वल टू -4 माइनस 14 इक्वल टू -18। इस प्रकार से ये सॉल्व करेंगे। इसमें डिटर्मिनेंट के जो वैल्यूज है वहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। 5 -7 3 और 0 इसकी वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ओनली। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -7 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0 किया तो 0 माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय -7 है, तो 7 3 जा -21 आ जाएगा। तो -21 इक्वल टू 0 प्लस 21 इक्वल टू 21। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है, तो अभी इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो किस प्रकार से 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 5/3 इंटू 3/2 इसका मल्टीप्लीकेशन करना है हमें। तो देखो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जा 7/6 माइनस 5 3 जा 15/6। इस प्रकार से अभी यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए 7 माइनस 15/6 इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। तो 7 माइनस 15 किया तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा -8/6। और इसको ही हम स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो दोनों नंबर है 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। इसकी वैल्यू हम -4/3 इस प्रकार से भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। -8/6 ये भी आंसर राइट था, और इसको यदि हम शॉर्टेड टर्म उसकी फाइंड आउट करते हैं तो उसको -4/3 ये भी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अभी यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और 4x प्लस 3y इक्वल टू 5 दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाने के बाद फर्स्टली हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने वाले हैं। तो d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो d की वैल्यू किस प्रकार से, यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, और यहाँ पे x का कितना है 4 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 4 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है। तो इसकी वैल्यू d फाइंड आउट कर लेते हैं इस प्रकार से 3/4, और यहाँ पे y के कोएफिशिएंट -4/3 इस प्रकार से। अभी इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 इस प्रकार से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस यहाँ पे -4 इंटू 4 किया तो -16, दोनों की हो जाएगी एडिशन। 9 प्लस 16 किया तो यहाँ पे आंसर मिल गया 25। यानी यहाँ पे हमें d की वैल्यू पता चल गई। अभी ये हो जाने के बाद हमें फाइंड आउट करना है dx। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x इस प्रकार से बोलते हैं इसको। तो dx की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? अभी यहाँ पे जो 10 और 5 दिया है ये वाले नंबर्स लेने हो, और जो y के कोएफिशिएंट है dx फाइंड आउट करने के लिए y के जो कोएफिशिएंट है जैसे -4 और 3 वो लेने हैं। तो फाइंड आउट कर लेते हैं इस प्रकार से 10/5 और यहाँ पे -4/3। इस प्रकार से dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
अभी इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10 3 जा 30 माइनस -4 इंटू 5 5 4 जा 20 यानी -20 इक्वल टू 30 प्लस 20 इक्वल टू 50 यानी dx की कितनी वैल्यू मिल गई हमें 50 वैल्यू मिल गई। अभी फाइंड आउट करना है dy। तो जैसे 10/5 था, ये जो नंबर है 10 और 5 ये जैसा है वैसे का लेना है, और dy फाइंड आउट करने के लिए जो x के कोएफिशिएंट है इसको लेना है 3 और 4 को। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देखो 3 4 और यहाँ पे 10 5, इस प्रकार से इसका डिटरमिनेंट dy फाइंड आउट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। अभी यहाँ पे इक्वल टू 15 माइनस 40 दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे निगेटिव आंसर आ जाएगा यानी -25 ये मिल गया हमें dy। अभी क्रैमर्स रूल से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल अभी फाइंड आउट करनी है हमें x और y की वैल्यू। तो इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, यहीं पे सॉल्व करके आपको बताती हूँ। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू इस प्रकार से dx अपॉन डी इक्वल टू dx की वैल्यू कितनी मिल गई थी हमें, dx की वैल्यू थी 50, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 50 अपॉन डी की वैल्यू कितनी मिल गई थी हमें, डी की वैल्यू थी 25 अपॉन 25 इक्वल टू 50 को यदि हम 25 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू मिल गई 2। अभी फाइंड आउट करना है हमें y की वैल्यू। तो y किस प्रकार से, dy अपॉन डी इक्वल टू dy की वैल्यू मिल गई हमें -25 अपॉन डी की वैल्यू है 25 इक्वल टू -25 को 25 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आंसर मिल गया -1। देयरफॉर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y। अभी ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं इसको ax प्लस by इक्वल टू c इस फॉर्म में हमें राइट डाउन करना है। तो अभी इसको राइट डाउन करेंगे, 4x प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पे -4 जो था वो निगेटिव नंबर है, जब वो राइट को जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा इक्वल टू 4। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अभी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन, इसको भी हमें क्या करना है, ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में राइट डाउन करना है। इसलिए 6x माइनस 5y था, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो पॉजिटिव यानी प्लस 5y इक्वल टू 8 जैसा है वैसे का वैसा इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन हमें मिल गए। अभी फाइंड आउट करना है हमें d की वैल्यू। तो d इक्वल टू, अभी जो कोएफिशिएंट है इसको राइट डाउन करना है, x और y के कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे 4 3 6 और 5 है, इसका हमें फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 4 5 जा 20 माइनस 6 3 जा 18 इक्वल टू 2। डी की वैल्यू मिल गई हमें 2। अभी फाइंड आउट करना है हमें dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये जो दिए हुए हैं आंसर c की जो वैल्यू दी हुई है इसको लेना है और y के जो कोएफिशिएंट है इसको लेना है। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 4 8 और 3 5, इसका फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट इक्वल टू, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है उसी प्रकार से। तो देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 5 4 जा 20 माइनस 8 3 जा 24 इक्वल टू 20 माइनस 24 किया तो यहाँ पे आंसर मिल गया -4। ये मिल गई हमें dx की वैल्यू। अभी फाइंड आउट करना है हमें dy की वैल्यू इक्वल टू, तो dy की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो x का कोएफिशिएंट है वो फर्स्टली राइट डाउन करना है, उसके बाद c की वैल्यू राइट डाउन करना है। तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 4 6 4 8, इसका फाइंड आउट करना है हमें कोएफिशिएंट इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24, दोनों का किया सब्ट्रैक्शन तो आंसर मिल गया हमें 8, यानी ये मिल गई हमें
dy की वैल्यू। अभी ये हो जाने के बाद हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय क्रैमर्स रूल। देयरफॉर बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक सॉल्व किए। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी -2। ये मिल गई हमें x की वैल्यू। अभी फाइंड आउट करनी है हमें y की वैल्यू इक्वल टू dy/d। तो dy की वैल्यू क्या मिल गई हमें 8/d की वैल्यू है 2। 8 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आंसर मिल गया 4। इसलिए x और y की वैल्यू मिल गई बाय क्रैमर्स रूल। देयरफॉर x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट साइमल्टेनियस इक्वेशन। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे x + 2y इक्वल टू -1 और 2x - 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे x + 2y इक्वल टू -1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये ax + by इक्वल टू c के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे 2x - 3y इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन राइट डाउन किए। अभी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें d की। तो राइट डाउन करने होते हैं हमें कोएफिशिएंट x और y के। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है x का 1, y का है 2, यहाँ पे 2 -3। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है इस प्रकार से। तो 1 × -3 - 2 × 2 इक्वल टू 1 × -3 -4 इक्वल टू -7। ये मिल गई हमें d की वैल्यू। अभी हमें फाइंड आउट करनी होती है dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हमें y के कोएफिशिएंट और जो c की वैल्यू होती है वो राइट डाउन करनी होती है। तो फर्स्टली ये जो c की वैल्यू है वो राइट डाउन करेंगे, यानी -1 और 12 राइट डाउन किया। अभी y के कोएफिशिएंट 2 और -3। अभी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है इक्वल टू -1 × -3 -2 × 12 इक्वल टू -1 × -3 किया तो मिल गया 3 -2 × 12 24 इक्वल टू 3 - 24 किया तो यहाँ पे -21 मिल गया हमें dx की वैल्यू। अभी फाइंड आउट करेंगे हम dy की वैल्यू। तो dy इक्वल टू x के कोएफिशिएंट फर्स्टली राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट है 1 और 2, और c की जो वैल्यू थी वो यानी -1 और 12, इसका हमें फाइंड आउट करना होता है डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 12 -1 × 2 इक्वल टू 1 12 जा 12 माइनस हो गए प्लस और 1 2 जा 2 इक्वल टू 12 + 2 के तो यहाँ पे आंसर मिल गया 14। ये मिल गई हमें dy की वैल्यू। अभी हमें जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाय यूजिंग क्रैमर रूल से हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू किस प्रकार से dx/d इक्वल टू, तो dx की वैल्यू क्या है -20 और d की वैल्यू है -7। दोनों निगेटिव नंबर है इसलिए इसका कन्वर्जन पॉजिटिव नंबर में हो जाएगा इस प्रकार से। तो 21 को 7 से डिवाइड किया तो 3, यानी x की वैल्यू मिल गई 3। अभी फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू इक्वल टू dy/d। तो dy की वैल्यू क्या है 14/d की वैल्यू है 7। 14 को 7 से डिवाइड किया तो 2, यानी y की वैल्यू 2। देयरफॉर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल 6x - 4y इक्वल टू -12 और 8x - 3y इक्वल टू -2। तो अभी यहाँ पे दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। -12 दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और 8x - 3y इक्वल टू -2 दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी फाइंड आउट करनी होती है हमें d की वैल्यू। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो x और y के कोएफिशिएंट हमें राइट डाउन करने होते हैं। तो x के कोएफिशिएंट है 6 और 8 और y के कोएफिशिएंट है -4 और -3। इसका हमें फाइंड आउट करना होता है डिटर्मिनेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से इक्वल टू 6 × -3 -4 × 8। 6 3 जा 18, -3 था इसलिए यहाँ पे -18 -4 8 जा 32 तो -32 इक्वल टू
-18 प्लस 32 इक्वल टू 14, यानी डी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 14 मिल गई। अभी फाइंड आउट करना होता है हमें dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमेशा कोएफिशिएंट लेने होते हैं y के, और जो c की वैल्यू होती है वो भी राइट डाउन करनी होती। तो c की वैल्यू फर्स्टली राइट डाउन करेंगे -2, 12 और -2, और अभी y के कोएफिशिएंट यानी -4 और -3। अभी उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इस प्रकार से -12 इंटू -3 -2 इंटू -4, इस प्रकार से। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे 36 मिल गया। दोनों निगेटिव नंबर था इसलिए मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे भी दोनों निगेटिव नंबर थे इसलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर मिल गया, और यहाँ पे माइनस की जो साइन थी वैसे की वैसी। 36 - 8 किए तो 28, यानी dx की कितनी वैल्यू मिल गई हमें? 28 मिल गई। अभी फाइंड आउट करेंगे हम dy की वैल्यू। तो dy की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें हमेशा x के कोएफिशिएंट राइट डाउन करने होते हैं। तो 6 और 8 है x के कोएफिशिएंट, और c की वैल्यू -12 -2। अभी फाइंड आउट करना होता है डिटरमिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 6 इंटू -2 -12 इंटू 8 इक्वल टू 6 2 जा -12, यहाँ पे निगेटिव नंबर था इसलिए निगेटिव वैल्यू, -12 8 जा 96। अभी यहाँ पे दोनों निगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आ गई, इक्वल टू -12 प्लस 96 इक्वल टू 84, यानी dy की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 84। अभी बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हम फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यू। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल देयरफॉर x इक्वल टू, x की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? ध्यान से सुनना है बच्चों। यहाँ पे dx अपॉन d इक्वल टू, dx की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 28, और d की वैल्यू मिल गई हमें 14 इक्वल टू 2। उसी प्रकार से y की वैल्यू dy अपॉन d, dy की क्या वैल्यू मिल गई हमें? 84, और d की वैल्यू है 14। डिवाइडेशन किया तो 84 को 14 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 6। Therefore, x equal to 2, y equal to 6. This is the solution of the simultaneous equation. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे दोनों इक्वेशन दिए हुए थे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में राइट डाउन किया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एम और एन के कोएफिशिएंट राइट डाउन करने होते हैं। तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 4 3 और 6 2, ये m और n के कोएफिशिएंट है। उसके बाद हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होता है इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18 इक्वल टू -10। ये मिल गई हमें d की वैल्यू। अभी d की वैल्यू मिल जाने के बाद हमें फाइंड आउट करना है dm। तो dm फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है? फर्स्टली हमें जो c की वैल्यू है वो राइट डाउन करनी है, 54 और 28, और उसके बाद n के जो कोएफिशिएंट है वो राइट डाउन करने हैं, यानी 6 2। अभी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। तो 54 इंटू 2 किया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे 108 माइनस 6 इंटू 28 किया तो 168। अभी दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे आंसर आ गया -60। ये मिल गई हमें dm की वैल्यू। अभी फाइंड आउट करेंगे हम dn की वैल्यू। देयरफॉर dn इक्वल टू, dn की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली हमें m के कोएफिशिएंट राइट डाउन करनी होती है, 4 और 3। उसके बाद c की जो वैल्यू थी वो 54 28, उसका हमें फाइंड आउट करना होता है डिटरमिनेंट इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 4 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 54 इंटू 3 इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे मिल गए हमें 112 माइनस 162। दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे आंसर मिल गया -50 dn की वैल्यू। अभी dn की वैल्यू मिल जाने के बाद हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल m और n की वैल्यू। देयरफॉर m इक्वल टू dm अपॉन d। तो dm की वैल्यू है -60 और m की d की वैल्यू है -10। दोनों निगेटिव नंबर थे इसलिए
निगेटिव साइन कैंसल हो गया, तो क्या मिल गया हमें 60/10 इक्वल टू 6 एंड m की वैल्यू क्या मिल गई हमें 6। अभी फाइंड आउट करेंगे n की वैल्यू, तो dn/d इक्वल टू dn की वैल्यू क्या है -50 और d की वैल्यू है -10। दोनों को निगेटिव साइन थी वो कैंसल हो गई, तो यहाँ पे 50/10 इक्वल टू 5। देयरफॉर m इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 राइट डाउन करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन 1, और x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये राइट डाउन करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होता है d की वैल्यू, तो x और y के कोएफिशिएंट राइट डाउन करेंगे 2 और 1, और यहाँ पे 3 और -1/2, दिस इज द कोएफिशिएंट। अभी क्या करना होता है, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। तो इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 -3 इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया -1 -3 इक्वल टू -4। तो ये मिल गई हमें d की वैल्यू। अभी क्या फाइंड आउट करना है हमें dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्टली c के कोएफिशिएंट, c की जो वैल्यू है वो राइट डाउन करनी होती है। तो c की वैल्यू है 2.5, और y के कोएफिशिएंट क्या है, y के कोएफिशिएंट है 3 और -1/2, ये है y के कोएफिशिएंट। अभी क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो 2 इंटू -1/2 -3 इंटू 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे 2 कैंसल हो जाएगा, यानी -1 -3/2 इक्वल टू। अभी ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें इसका डिनोमिनेटर दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो 2 इंटू -1 किया तो -2 -3/2 इस प्रकार से इक्वल टू -5/2। ये मिल गई हमें dx की वैल्यू। अभी ये हो जाने के बाद यहीं पे हम dy की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर dy इक्वल टू, तो dy की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्टली x के कोएफिशिएंट राइट डाउन करने होते हैं। तो 2 और 1, और c की वैल्यू क्या है 2 और हाफ, इस प्रकार से। अभी इसका फाइंड आउट करेंगे हम डिटरमिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 इंटू 1/2 -2 इंटू 1, 2 कैंसल हो गया, 1 -2 इक्वल टू -1। ये मिल गई हमें dy की वैल्यू। अब ये हो जाने के बाद बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर x इक्वल टू dx/d। तो dx की वैल्यू क्या है -5/2, और d की वैल्यू क्या है -4 है, इक्वल टू, फर्स्टली तो दोनों निगेटिव साइन कैंसिल कर देते हैं, तो 5/2 मिल गया और -4 मिल गया। तो 4 को ही किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, इंटू 1/4 इस प्रकार से। तो अभी सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 1 5 और 2 इंटू 4 8, यानी 5/8 ये मिल गई हमें x की वैल्यू। अभी y की वैल्यू dy/d इक्वल टू, तो dy की वैल्यू है -1/d की क्या वैल्यू है -4 इक्वल टू, दोनों निगेटिव साइन कैंसल, तो 1/4 ये मिल गई y की वैल्यू। देयरफॉर x इक्वल टू 5/8, y इक्वल टू 1/4, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व किया। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।